ओके भाई लोगों, तो आज मैं आपसे बात करूंगा उस वेब सीरीज की बात करने वालों के भाई जो नेटफ्लिक्स की सबसे आइकॉनिक और सबसे बेस्ट वेब सीरीज है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इस जो वेब सीरीज का नाम ही इतना ज़्यादा औसम है, 3 बॉडी प्रॉब्लम्स। तो आप इसका नाम देखो और जिस तरह से वो प्रेजेंट की जाती है, आपको यार सोचने पे मजबूर कर देगा। और ऐसा बहुत बार बहुत बहुत सीन ऐसे हैं जो आपको गूज बम्स आ जाएंगे। स्पेशली अगर बात करो, देखो एपिसोड 1 की बात नहीं करूंगा। एपिसोड 1 जो है वो स्टोरी को बिल्ड करती है, जिस तरह से प्रेजेंट करती है, जिस तरह से पास्ट और प्रेजेंट में स्टोरी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो एपिसोड 5 है, जब वो शुरू होती है और जब उसके बीच बिल्कुल मिड में वो एक सीन आता है, जिस तरह से वो ग्राफिक दिखाए गए हैं, यार आपको देख के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो देखो यार, कुछ ऐसा है, कुछ बिल्कुल ही अलग हो रहा है। क्योंकि जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो यंग जनरेशन है, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है या जो अचीव करने वाले हैं, उनके आगे एक नंबर सा आ रहा होता है, टाइम सा आ रहा होता है। अब जैसे ही उनका टाइम खत्म होगा वो मर जाएंगे। अब उसी तरह एक साइंटिस्ट होती है जिसका नाम होता है एगी, प्यार से उसको एगी कहते हैं। तो उसके आगे टाइम शो हो रहा होता है, तो उसको एक लड़की बोलती है कि तुम जो अपना प्रोजेक्ट कर रही हो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दो, तो ये टाइम तुम्हारे आगे से गायब हो जाएगा। अगर तुमने बंद नहीं किया तो ये टाइम खत्म होने की देर है, तुम मर जाओगी, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और उससे पहले भी बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, और जितनी मौतें हुई वो सब इनके फ्रेंड है, इन्हीं के सर्कल में जिनकी मौतें हो रही हैं। तो वो अपना प्रोजेक्ट है वो बंद करती है और वो टाइम ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। लेकिन इस वेब सीरीज में बहुत बार ऐसा जिक्र किया गया है, हर एपिसोड में ऐसा बोला गया है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर बात करूं तो उसमें एक हेलमेट सा होता है यार, जिस तरह से वो साइंटिस्ट जो होती है वो हेलमेट को पहनती है, और जो एकदम अलग ही वेज में दिखाया जाता है, जिस तरह से 2 आइज को एक आइज बना के उसके बाद कुछ अलग ही तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और जो वहाँ गेम हो रही है वो कुछ अलग ही हो रही है। अब गेम ऐसी है कि आपको उस गेम में खुद को बचाना है और बताना है कि ये जो दुनिया तबाह हो रही है, तो जो गेम के अंदर है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, रीजन क्या है। भाई साहब, जो मैं एक्साइटेड हुआ इसको देख के, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा टाइम लेना और आराम से देखना। क्योंकि यार पर्सनली मुझे खुद 2 दिन लगे हैं इसको, वेब सीरीज को कंप्लीट करने में। क्योंकि भाई आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आप सोचोगे कि भाई ये सब कुछ हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और बाकी जो इसका एंड है, एंड देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई साहब आप 100% श्योर हो कि भाई इसका जो सीजन 2 आएगा या सीजन 3 आएगा। बाकी मैंने इसका थोड़ी सी सर्च वगैरह की है, तो भाई सीजन 2 भी आएगा और सीजन 3 भी आएगा, और हो सकता है कि इसी साल में आ जाए। अगर आ जाए तो भाई पर्सनल रिकमेंड है कि भाई इसको जरूर देखो। क्योंकि भाई जिस तरह से दिखाया गया है, मजा आ गया देख के, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं आपसे स्टोरी शेयर नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि भाई हो क्यों रहा है। बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई इन लोगों ने एक सैटेलाइट बनाई है, और ये आज की नहीं बनी, ये बहुत पहले की बनी हुई। अगर स्टोरी की बात करो तो 1948 से मेरे ख्याल में स्टार्ट ली गई है, ऐसी कुछ ली गई है, इसी कुछ टाइम से ली गई है। उन लोगों ने एक सैटेलाइट बनाई है, और वो सैटेलाइट आसमान की तरफ करके वो एक वेव्स निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से परिंदे भी मर रहे हैं, दिखाई भी है परिंदे मरे हैं। अब वो वेव्स क्यों भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं, वो एक अलग ही रीजन है, एक अलग ही स्टोरी है। लेकिन अब जो वक्त अब चल रहा है उसके ऊपर भाई वो जगह से इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया सैटेलाइट, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, सिस्टम कुछ अलग ही हो गया। वो एक जहाज में उन्होंने सब कुछ सेटअप करा है। अब वो जहाज के जरिए वेव्स जाती है, और जहाज जो है वो अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ताकि उसको कोई पकड़ ना सके, उसके बारे में कुछ जान ना सके। और मर जो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट मर रहे हैं। और जिस तरह से इन इंसानों को कंट्रोल किया गया है, कुछ को किया गया, ज्यादा कर तो नहीं, लेकिन कुछ को कंट्रोल किया गया है, और कुछ लोग बहुत खुश हैं कि वो आ रहे हैं। अब वो आ कौन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये रीजन अगर आपको जानना है तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। पर्सनली हाईली रेकमेंड के भाई इसको जरूर देखो। आपको बस इतना कह सकता हूँ कि यार फैमिली साथ नहीं देखना, क्योंकि कुछ सीन ऐसे हैं, जिस तरह से वो गेम दिखाई गई उसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको लगे यार फैमिली साथ नहीं देखनी चाहिए। बाकी आप फ्रेंड के साथ अकेले में देखो, और देखने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी, और आप और ऐसे सीजन पे रिव्यूज देखना चाहते हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।